नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। बात करते हैं पलवल की, जहां गौ रक्षकों और हिंदू संगठनों ने ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठे होकर एक पंचायत का आयोजन किया। यह पंचायत 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर राधे श्याम के समर्थन में की गई। पंचायत में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर राधे श्याम को झूठे और षड्यंत्रपूर्ण केस में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर गौ रक्षक संगठनों में खासा रोष व्याप्त है और इस दौरान कई फरीदाबाद से जो है बजरंग दल से जुड़े लोग वहां पर मौजूद रहे। और गौ हत्या पर लगभग उन्होंने लगाम कसने का काम किया है। सभी ने एक सुर में कहा कि इंस्पेक्टर राधेश्याम ने गौ हत्या और गौ तस्करी की रोकथाम में हमेशा गौ रक्षकों का ही साथ दिया और कानून के दायरे में रहकर काम किया है। पंचायत में अहम फैसले लिए गए। निर्णय लिया गया कि यदि रविवार तक इंस्पेक्टर राधेश्याम के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस नहीं लिया गया और पलवल के एसपी चंद्रमोहन का तबादला नहीं किया गया तो वे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में बजरंग दल और हिंदू समाज के लोग एक महापंचायत करेंगे। जरूरत पड़ी तो आगरा चौक जाम करने की भी उन्होंने चेतावनी दी। देखिए, सबको पता है कि एक गो भक्त इंस्पेक्टर को झूठे मुकदमे में पलवल पुलिस द्वारा फंसाया जाता है और तुरंत की तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। एक ऐसा इंस्पेक्टर जो दिन और रात हमेशा से गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा है। उन्होंने कभी भी इस बात की फिक्र नहीं की कि वो जो नौकरी करते हैं उसके चलते उनके ऊपर कोई बात आ सकती है। उन्होंने हमेशा गो तस्करों के गो तस्करी करने पर एक कहते हैं नकेल कसने का काम किया है। ऐसे इंस्पेक्टर की जैसे ही गिरफ्तारी की बात सूचना गोरक्षकों को पहुंची तो उनके अंदर बहुत रोष पैदा हुआ। उसी विषय को लेकर के आज ताऊ देवीलाल पार्क में सभी एकत्रित हुए और हरियाणा सरकार, क्योंकि सरकार भी यहाँ के गौ भक्तों ने चुन करके तीसरी बार विधानसभा में इनको भेजा है और माननीय गौरव गौतम जो अपने बड़े भाई भी हैं, मंत्री जी हैं हरियाणा सरकार में, उन्हीं के जिले में अगर ऐसा कार्य होता है तो उनके मार्फत ये बात पहुंचाने का काम किया है। यदि 2 दिन में गोरक्षक गो भक्त राधेश्याम जी पर लगे हुए मुकदमे को कैंसिल नहीं किया जाता है और उनकी रिहाई नहीं की जाती है और एसपी का ट्रांसफर अगर यहाँ से नहीं होता है तो आने वाले रविवार को एक महापंचायत का ऐलान गोरक्षकों द्वारा किया गया। और हम सबको पता है कि अगर गोरक्षकों ने महापंचायत की बात करी है तो इससे पहले भी पलवल में हजारों की संख्या में महापंचायत करके दिखाई भी है। गौरव गौतम आए थे, क्या आश्वासन? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो आप चाहते हो कि वो 2 दिन के अंदर ही हम वो सारा काम जो आप चाहते हैं राधेश्याम पर जो मुकदमा झूठा दर्ज हुआ है उसको कैंसिल किया जाएगा और तुरंत उनकी रिहाई की जाएगी। और ट्रांसफर वाला विषय है उसको भी उन्होंने कहा कि इस पर भी सकारात्मक विषय हम रखेंगे। अब आपको बता दें कि गौ रक्षकों का आरोप क्या है। गौ रक्षकों का कहना है कि इंस्पेक्टर राधेश्याम एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है जिन्होंने गौ तस्करी जैसे अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है जिसका उद्देश्य हिंदू संगठनों की आवाज को दबाना है। पलवल आया नहीं, पलवल हमारा है, फरीदाबाद हमारा है और मेवात भी हमारा है, किसी की बापोती नहीं है, कोई कहीं जा सकता है, देश हमारा है जी। तो क्या है मामला जिसे लेके आप लोग इकट्ठा हुए? हिंदू समाज में रोष है और विशेषकर हिंदू संगठनों में कि एक लॉबी, मेवात के जो विधायक है, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, मेरे पास उनकी बाइट भी है, वो स्पेशल राधेश्याम के विपक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मैं पे सबूत के साथ बोल रहा हूँ, वैसे नहीं हवा हवाई, और वो बोलते हैं कि ये हमारे समाज के लोगों को परेशान करता राधेश्याम। उनको पेट में दर्द इसलिए है, आफ्ताब अहमद को और भी है, कोई मोमबत्ती का मोम है, क्या क्या नाम तो अलग अलग है। उनकी बड़ी मात्रा में गो तस्करी जो मेवात में हो रही है, उनके समाज के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो टटलू काट रहे हैं, अनेक गलत गतिविधियों में लिप्त है। तो राधेश्याम जी जो है गो तस्करों को पकड़ने का अच्छा काम करते थे। हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत कोई लिंक नहीं, कभी फोटो नहीं, कभी नंबर भी पा जाए, जो भी बताऊंगा आपको। हमारे लिए कोई अफसर हो, कोई व्यक्ति हो, अन्य समाज का बिगड़ गोरक्षक के भी कोई व्यक्ति हो, जो धर्म की समाज की बात करेगा, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। पुलिस का ये कहना है कि केवल आरोप से नहीं गिरफ्तार किया बल्कि जांच के साथ, सबूत के साथ। जी, पुलिस अपराधियों पकड़ने में 10-10 दिन, 1-1 महीना लगा देती है और ये कहती है जांच हो रही है, और पुलिस को पकड़ रही है सेकंडों में और मामला दर्ज करके जेल भेज दिया। ये कहीं ना कहीं संदेह का मामला है और कुछ
अफसर पुरानी प्रणाली से चल रहे हैं, जो कांग्रेस की प्रणाली में था उसी प्रणाली से चल रहे हैं। सरकार भी बदल गई, व्यवस्था बदलने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो पहले करते आए हैं वो उसी प्रणाली से चल रहे हैं। और मेरी सरकार से बार बार विनती करता हूं, मैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। काम वही कर रहे हैं जो शुरू से करते आए हैं। तो हमारी सनातनी सरकार है और सनातनी सरकार चुनी है, सरकार को बनाया है समाज के लोगों ने, लेकिन पूरी मेहनत जो करी है हिंदू समाज ने, सनातनियों ने करी है। सबसे पहले यही बोलते हैं भाई सनातन की सरकार है, तो सनातन की हितों की भी बात की जाए। हम ये कहते हैं अगर कोई उन्होंने राज्य सामने कुछ किया तो उसको पहले जांच बैठानी चाहिए थी। आनन फानन का मतलब ये है कहीं ना कहीं दिक्कत, दबाव, उसको लेकर सभी सामाजिक धार्मिक संगठन हम एक होकर अगली डेट संडे को हमने रखी है, रविवार को, और हम प्रोग्राम करके यहाँ पे और आगरा चौक जाम करने का भी काम करेंगे। और जो यहाँ के हमारे एसपी साहब ने करा है, सरकार उन पर संज्ञान ले कि इतने आनन फानन में क्या किसी को इतला करी, या फिर ऐसा कुछ मामला बता रहा हूँ आपको। उस बाइट में मैंने देखा कि आफ्ताब और जितने मेवात के विधायक वो आईजी साहब को दे रहे हैं गलत अपडेट, और आईजी साहब हमारे उनके संज्ञान में लेके काम कर दिया। तो मेरा तो हाथ जोड़ के विनती है आईजी साहब से भी और सरकार से भी कि किसी के एक के कहने से या मैं ही क्यों ना हो, आनंद फानन में काम करने की बजाय उसकी इंक्वायरी करते, जांच करते, कमेटी बैठाते। क्योंकि पुलिस को अगर ऐसे जो सामाजिक धार्मिक सामाजिक अन्य काम कर रहे हैं और गौ माता को बचाने का काम कर रहे हैं और उन पर शिकंजा कसेगा और वो अपनी निष्पक्ष ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे तो कहते हैं अपराधियों का इलाज करो। और किसी भाई ने, हमारे राधे श्याम जी ने इलाज कर दिया थोड़ा बहुत, तो पेट में दर्द हो गया उनको जेल करो, कौन करेगा? मैं तो कह रहा हूँ बहुत दिक्कत आएगी। प्रशासन के भाई भी काम करने में उनको काम नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो भी फिर दबाव में रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, कि हम रोड खुलवाने के और रोड जाम करवाने के लिए। पुलिस वाले भाई हमारे अपराधी को पकड़ने के लिए, गलत काम रोकने के लिए भी तो है। इस चीज को लेकर हम सब इकट्ठे हुए। बजरंगी जी, पुलिस महकमे में कितने % पुलिस वाले हैं जिनकी गौ रक्षा में रुचि है? हमें अभी ये पता पड़ा कि हमारे राधे श्याम जी हैं, अभी हम राधे श्याम जी को लेकर बैठे हैं। जो आंखों के आगे नहीं रहते ना, वो भी गौ सेवा के, वो भी गौ भक्त है। कोई जरूरी नहीं गौ रक्षा दल में रह के भी, समाज के जितने सभी लोगों में रोष है, गौ माता को रोटी वो भी देते हैं, अफसर भी देते हैं और नेता भी देते हैं। तो जो गौ सेवा काम का सभी का फर्ज है, तो गौ सेवक सभी है और गौ भक्ति भी सभी है। अगर आपके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो आगे आपका क्या करें? आंदोलन होगा जी, हम काय के बस बनाए। किस तरह का आंदोलन करेंगे आप? हाँ, जो भी होगा चलता रहेगा। हाँ हाँ, किस तरह का आंदोलन होगा? हर तरह का होगा जी, पता नहीं किस तरह का होगा। संख्या में वो भक्त ये तो छोटी सी मीटिंग है, ये तो मीटिंग है। और हमारे भूषण जी हैं, हमारे सोनू भाई हैं, शैलेंद्र जी हैं, अभी तो हमारे अपने अपने स्थानीय लोगों की मीटिंग है। अभी तो प्रोग्राम चालू हुआ, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। एक चुनौती के रूप में कह रहे हैं आप कैसे लगा लो। और उधर पंचायत की जानकारी मिलते ही हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मौके पर पहुंचे। गौरक्षकों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह सरकार आपकी है और आपकी भावनाओं के अनुरूप ही काम करेगी। इंस्पेक्टर राधेश्याम का मामला सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है। बहुत जल्द ही निर्णय कर जानकारी दे दी जाएगी। सराहनीय काम है और आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से सरकार 3 बार ये आती रही है और हमें पूरा भरोसा भी है कि आप लोग सब मर्यादा में रह के ही अपने कामों को करते हैं। और जिस प्रकार का वाक्य अभी हुआ है वो सब सरकार के संज्ञान में है। सरकार उस पर गंभीरता से काम कर रही है। यहाँ से वो कल रात राधे श्याम जी की फाइल यहाँ से चले होकर ट्रांसफ़र हो गई है, उसकी जांच कहीं और चली गई है। ये आपके आने से पहले ये की अपडेट है, लेकिन ये मैं आपको भरोसा, मेरी मर्यादा है, सरकार में मंत्री हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ, आप सबके आशीर्वाद से बनाऊँ। मैं भी, आप थोड़ा खुल के और मैं थोड़ा अंदर से मर्यादित भाषा में भी यूज करता हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। ये सरकार आपके साथ खड़ी है। हर संभव प्रयास, अच्छा प्रयास, सकारात्मक प्रयास सरकार आपके साथ है। जब हम जैसे लोगों को आपने चुन दिया और हम आपके बीच में हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक काम करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। लगातार
चाहे कानून बनाने की बात हो गौ संवर्धन पे, ये ठीक बात है कि चीजें आपकी बात भी मान ली है कि नहीं रुकी है। हम ये बात क्लेम नहीं कर रहे हैं कि रुक गई हैं सारी चीजें, लेकिन रोकने की तरफ हम अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सरकार के पास आपकी भावना पहुंच चुकी है और उसका रिजल्ट जल्दी ही होगा। इतना भरोसे के साथ मैं आपको बता सकता हूं। आप सब लोग पहले भी मर्यादा में रह के काम करे हैं, आप आगे भी मर्यादा में रह के गौ माता की सेवा के लिए हमें समाज को प्रेरित करते हो, उसके लिए काम कर रहे हो। गौरव गौतम व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ हर प्रयास में हर तरीके से आपके साथ खड़ा हुआ। ये भरोसा देने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। जब भी मेरी जरूरत आपको लगेगी तो आपको गौरव गौतम खड़ा मिलेगा, ये विश्वस्त। मैं इस पूरी भरी पंचायत में सारी जानकारी सरकार को भी है और ऊपर संज्ञान में डाल दी गई है, और इस पे सकारात्मक प्रयास बहुत मर्यादित भाषा में हम सबको यूज करनी चाहिए। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए है और सरकार आपसे ही है। इस बात का हमें कोई मुगालता नहीं है कि आपके द्वारा ही बनी है और आपके लिए ही बनी है। अच्छे कामों के लिए आप जल्दी इसका आप सबको पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आपकी भावना उसके अनुरूप ही काम होंगे, ये भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आपने रखी है। आप पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से काम करते आए और हम आपके साथ हैं, ये भरोसा सरकार आपके साथ है। फिलहाल प्रशासन इस मामले पर सतर्क नजर रखे हुए है। संभावित महापंचायत और चक्का जाम की चेतावनी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा सकती है। देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या इंस्पेक्टर राधेश्याम को राहत मिलती है या नहीं।